उतनी बड़ी कैपेसिटी होगी। जैसे पहले लोग, जिसके पास जमीन ज्यादा होता था वो वहां का राजा होता था। फिर हुआ कि जिसके पास ज्यादा लोग होंगे तो वो राजा होगा। फिर हुआ कि नहीं, जिसके पास धन भी होगा, जमीन भी होगा, और उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कुछ तकनीकी होगा, टेक्नोलॉजी आएगा, वो राजा होगा। टेक्नोलॉजी के बाद आज के सिनेरियो में पूरी दुनिया में वही सुपर कॉप हो सकता है पूरी दुनिया का, जिसके पास ज्यादा डेटा होगा। आप सबने देखा कि हमारे ट्विटर को, जब ट्विटर बिका और उसको जब खरीदा गया तो ट्विटर में क्या था, एक चिड़िया जैसा, उसमें तो एक फोटो तो था और तो कुछ नहीं था। क्या था वो? एक वेबसाइट है। लेकिन सोचिए कि कितने रुपयों में उसको खरीदा गया दोस्तों। तो यही सारी चीज है। यहां भी ऑन पैसिव में जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोग जो देख पा रहे हैं वो अभी आइसबर्ग की तरह ही देख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको पूरा पता चलेगा। टाइटैनिक जहाज इसी कसमकस में अपना दम तोड़ दिया था, क्रैश हो गया था। दुनिया का इतना बड़ा जहाज वो देखने का भूल किया। ऊपर में आइसबर्ग को उसने सोचा कि ये बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम मसल देंगे, और इसी गलत फहमी में वो मारा गया टाइटैनिक जहाज। आज ऑन पैसिव को भी ऐसा ही लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये छोटा मोटा कंपनी, ये छोटा सा आइसबर्ग की तरह तो दिख रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि नीचे इसकी जड़ें कितनी मोटी हैं और कितने अंदर तक है दोस्तों। तो जो लोग भूल कर रहे हैं इसको छोटा समझने का, उनको निश्चित रूप से अभी समझ में आने वाला है, जो हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो स्टे ट्यून रहना है, हमारे इकोसिस्टम पे नजर बनाए रखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबके सामने आने वाली है। उसमें कुछ जो मुख्य पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शायद आप लोगों को मालूम हो या ना हो, लेकिन मैं कुछ जो अंश है उसके कि दोस्तों, जो डॉक्टर तारिक अनवर साहब ने बोला था कि जो डेटा एनालिसिस का यानी डेटा कंट्रोल का जो कारोबार है पूरी दुनिया में, वो लगभग $500 मिलियन का है, जिसको अगर भारतीय रुपयों में अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग सालाना 4,250 करोड़ रुपया लमसम आता है। 4,250 करोड़ रुपया सालाना आता है। हमारे लीडर सीईओ श्री एस मुफारा, डॉक्टर तारिक, तंतावी एंड 300 विशेषज्ञों के साथ ब्लू ओसेनिक रणनीति के तहत बिग डेटा स्पेस प्रोजेक्ट, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और हम इन 3 कंपनियों को जबरदस्त मुकाबला देंगे और बिग डेटा विशाल प्रोजेक्ट के साथ हमारा ऑन पैसिव कंपनी फाउंडर को बहुत सारा मुनाफा भी दिलाने जा रहा है, जहां हमारे संस्थापक सदस्यों के जीवन में वित्तीय निर्णायक, वित्तीय क्रांति लाने के लिए यह अंतिम और असाधारण शस्त्रागार यानी शास्त्र या शस्त्र आप कह सकते हैं, होने जा रहा है। ऑन पैसिव में इनकम के कई तरीके हैं दोस्तों, कई तरीके हैं, 60 प्रकार के हैं। अभी तो हम लोग कुछ जानते भी नहीं है। अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि डायरेक्ट से 100%, इनडायरेक्ट से 25%, इतने ही जान रहे हैं। लेकिन आपको ये मैंने आपको बताया, डेटा जो एनालिसिस है, हम डेटा सेंटर पर जो काम कर रहे हैं उसमें कितना इनकम होने जा रहा है। मैंने बीच बीच में बताया है कि हमारा जो अमेजोन है, अमेजोन का 70% रेवेन्यू उसके डेटा सेंटर से ही आते हैं। तो आप सबको ये भी मालूम है कि हमारा जो हमारे सीईओ है, उन्होंने बोला था कि हमारे 4 डेटा सेंटर कंप्लीट है, 4, एक नहीं 4 एक साथ, और 75% काम हो चुका है। और ये नवंबर में ही बताया था, अक्टूबर नवंबर में उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जनवरी में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसी के लिए अभी हमारे एस मुफारा सर पूरा काम कर रहे हैं। हमारे टेक टीम मोहम्मद कमाल पिछले 2 महीनों से मिस्र में, इजिप्ट में पड़े हुए हैं और सारी तैयारियां चल रही है दोस्तों। और बिग डेटा मजबूत परियोजना और आपके ओईएस माई वैलेट को सशक्त बनाने के लिए बहुत बड़ी तूफानी ऊर्जा और बड़ा वित्तीय स्रोत बनने जा रहा है हमारा डेटा एनालिसिस। बहुत बड़ा स्रोत, जहां पर आपको फीलिंग आएगा, महसूस होगा, यस आई एम ए फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव,
मैं संस्थापक सदस्य हूं। वहां पर जो MLM नेटवर्क मार्केटिंग की जो कीड़ा हमारे और आपके दिल में फंसा हुआ है वो सदा सदा के लिए निकल जाएगा दोस्तों। जैसे होता है ना कि आप कितना भी बड़ा हेलोजन लाइट जला के रखे रात में, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो उसका अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं होता है। उसी तरह से हम और हमारे और आपके जो मन में जो ये कीड़ा है दिमाग में MLM नेटवर्क मार्केटिंग का, अरे इसको तो इतना मिल गया। अभी भी लोग पूछते हैं सर आपको कितना मिला, उसको कितना मिला, तो वो अभी रात के बल्ब की तरह टिमटिमा रहे हैं। सूर्योदय होने तो दीजिए दोस्तों, तब आप वेरी करिएगा ऑन पैसिव के साथ, अपने फाउंडर पोजीशन के साथ कि आप कहां पर हैं और आपकी पोजीशन क्या होने वाली है। दोस्तों बहुत बड़ा व्यवसाय डेटा एनालिसिस का होने जा रहा है और डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कि हम डेटा एनालिसिस का उपयोग डेटा माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग पर हम काम कर रहे हैं। वास्तव में 2024 हमारे जीवन का सबसे स्थिर और अत्यधिक स्केलेबल वर्ष होने जा रहा है। स्केलेबल वर्ष होने जा रहा है। बस आप प्रोसेस का एंजॉय करें। ऑन पैसिव आपके जीवन शैली को सर्वोत्तम तरीके से बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। इसे महसूस करो, समझो और इसका ज्ञान प्राप्त करो। यह वास्तव में रोमांचकारी, आश्चर्यजनक, मनोरम, मंत्रमुग्ध करने वाला आकर्षक मानव केंद्रित बिजनेस मॉडल है। भगवान का शुक्र है दोस्तों कि हमें संस्थापक सदस्य पद ऑन पैसिव के साथ अर्ली बर्ड्स मिल चुका है। भगवान का यह एक हीरा रूपी उपहार हम सभी को बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और कहा जाता है कि ईश्वर का जब आशीर्वाद मिलता है तो उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अगर आपको हुई है तो इस संसार में उससे बड़ा ईश्वर का उपहार नहीं हो सकता है। अगर आपको दुनिया का सारा दौलत दे दिया जाए एक तरफ और आपको पुत्र रत्न अगर मिले तो वो एक तरफ हो जाएगा। जस्ट लाइक ऑन पैसिव रूपी संस्थापक सदस्य का जो हम सभी को उपहार मिला है, ईश्वरीय उपहार, उसका उपहास न उड़ाए दोस्तों। प्लीज आप सबसे आग्रह है कि आप उसको उपहास ना उड़ाएं, उसको नेगेटिव ना बोलें, उसको गाली ना दें, उसको संभाल के रखिए। मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, इसलिए कि ऑन पैसिव अद्वितीय और पे सेटर फाउंडरशिप कंपनी है। देखते रहिए और धमाल मचाते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। बहुत बड़ी चीज यहां पर आने वाली है। और मैं एक ही चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी आने वाले टाइम में, बहुत पहले मैं बीच बीच में आप लोगों को आगाह भी करते रहता हूं। कुछ दिन पहले शायद 2021 में 21 में या 22 में, मुझे अगर मैं गलत हूं तो आप लोग याद दिलाइएगा, नासा से हमारा एक सैटेलाइट छोड़ा गया था जिसमें जूली मैम ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। हमारे पुराने भाई यहाँ पर हेमंत भाई हैं और विक्रम सिंह जी भी हैं। तो मैं अगर गलत होऊंगा तो आप लोग मुझे प्लीज उसको करेक्शन कीजिएगा। जूली मैम, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यस हेमंत भाई। तो एक सैटेलाइट छोड़ा गया था और वहां पर हमने देखा था कि एस सर के पूरे फैमिली मेंबर नासा के केंद्र में मौजूद थे। और मैंने बोला कि ये 100% हमारा ऑन पैसिव कंपनी का है। लोगों ने मुझे प्रताड़ित भी किया कि डॉक्टर साहब क्या फालतू बात करते हो, अभी ये तो कंपनी जन्म भी नहीं लिया है और सैटेलाइट कैसे छोड़ दिया। मैं बोला भैया ये आइसबर्ग है, आपको पता नहीं चलेगा, आने वाले टाइम में पता चलेगा। और ऐश मुफारा जब सारी चीज कर लेते हैं तब वो दुनिया को बताते हैं। इजिप्ट में 3 साल पहले से काम चल रहा था लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं था। बुर्ज खलीफा में कितने दिनों से काम चल रहा था लेकिन हम लोग को कानो कान खबर नहीं था। मेट्रो स्टेशन के लिए कितने दिनों से काम चल रहा था लेकिन हम सबको खबर नहीं था। अचानक जब वो चीजें आई सामने, दुनिया के सामने, तो हम लोग को बताया गया। तो ये मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारा ओपाल है यानी टेलीकॉम सेक्टर है, उस पर भी बहुत जोर शोर से काम लगा हुआ है। एलन मस्क ऊंट पर चढ़ करके घूम रहे हैं और उनके साथ मोहम्मद नजाल खड़े थे, उसका भी डिकोड आप कर सकते हैं। और इंडिया में भी एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन ऑन पैसिव के साथ हुआ है किसी कंपनी के साथ, जो अभी बहुत जल्द हम सबको टेलीकॉम सेक्टर में ऑन पैसिव एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रही है दोस्तों। वो कौन सी कंपनी है मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आई एम नॉट इंटाइटल फॉर एनी अनाउंसमेंट, ओनली फॉर इंटाइटल आवर ग्रेट सीईओ एस मुफारा। तो स्टे ट्यून्ड रहिए। और आप सबको
बिल्कुल ही एक निश्चिंत होना चाहिए। जैसे आप एक फ्लाइट में बैठते हैं और हमारा पायलट जहाज को उड़ाता है, हम लोग निश्चित आंख बंद करके आनंद लेते हैं। तो हेमंत भाई बंद कर लीजिएगा। 97 after taxes. हेमंत भाई अपने माइक को बंद कर लीजिएगा। या तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको यही चीज बताता हूं कि जो चीजें यहाँ पर घटना घट रही है उसको आनंद लीजिए। हम टेंशन में क्यों रहे? टेंशन में तो मुर्दे रहे करते हैं दोस्तों। टेंशन में तो मुर्दा लोग रहते हैं। मुर्दा जो तो डेथ बॉडी होता है उसका देखते हैं, उसका बॉडी अकड़ जाता है। लेकिन जिंदा लोगों के शरीर को अकड़ते देखा है आपने कभी? अगर आपका शरीर अकड़ जाए तो समझ लीजिए कि आप जिंदा नहीं है, आप एक डेथ बॉडी है, आप मुर्दे के समान है। तो टेंशन मत लीजिए। टेंशन किस बात का है? हमने क्या लगाया था, जो क्या हमने दिया था जो हमने खो दिया? हमने क्या दिया है ऑन पैसिव को? सिर्फ समय तो दिया है, एक विश्वास है ऑन पैसिव पर, और उस विश्वास को हम लोगों ने ग्रैब किया है। एस मुफारा के मिशन विजन को हम लोगों ने ग्रैब किया है। एक आदमी का मिशन विजन एस मुफारा का, उसके साथ हम लोगों ने अपने आप